बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुआ कबूल होने की निशानियाँ क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं इसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया कि इसके आंसू जारी हो गए। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। तुम अल्लाह ताला से ऐसे हालत में दुआ किया करो और कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की नीयत इसके अमल से बेहतर होती है। जिस शख्स को ये पसंद हो कि इसकी उम्र दराज हो और इसके रिज़्क में इजाफा हो, तो उस शख्स को चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और इन पर सिला रहमी करे। क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते हैं। सलाम में पहल करने वाला तकब्बर से बरी तुम में से बेहतर वो है जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। 3 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज़े क़यामत देखेगा भी नहीं। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान मुस्तकिल शराब पीने वाला। नंबर 3, एहसान जतलाने वाला। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सबको माफ करे। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाएगी। नंबर 1 हुक्मरान, नंबर 2 रोजेदार हत्ता के रोजा अफ्तार, नंबर 3 मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, दस्तरखान से गिरा हुआ टुकड़ा उठाकर खाना, औलाद में खूबसूरती, रिज़्क में बरकत, ये चीज़ तकब्बर को ख़त्म करती है। जिसने किसी भूखे मोमन को पेट भर के खाना खिलाया तो अल्लाह ताला इसे जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे से दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जिससे इसी जैसे लोग दाखिल होंगे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सही मायनों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद ना भेजे। पड़ोसियों को तकलीफ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह सूरज बर्फ मिटा देता है। अल्लाह ताला ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन से नाहक मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। जिसके दिल में राई के बराबर जितना यानी थोड़ा सा भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो धोखा देगा वो हम में से नहीं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। कुरान और हदीस की बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसको शेयर करने से बहुत सा अजर व सवाब मिलता है, इसमें शामिल हुआ करें। तो तुम में से किसी का सर लोहे के कील से फाड़ दिया जाना, ये इसके लिए किसी गैर महरम को छूने से बेहतर है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अपनी ईमान पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल आबाद लाजमी पूरे कीजिए
اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق تلافی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اب میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔